This conference will now be recorded. जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आमिर एंड गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की जो डेमो क्लास है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग चार्ट चेक करते हैं। अब्दुल नासिर के, ठीक है, तो अब्दुल नासिर के चार्ट चेक करते हैं। उन्होंने 3 ट्रेड्स भेजी हैं, यूडी यूएसडी, यूरो जीपीवाई, एनजेडी यूएसडी। सबसे पहले डेली H4, H1 एंड 30-50 का बहुत बहुत अच्छी तरह आपने प्रेजेंट किया है। टू गुड। अच्छा जी, हम लोग इसको सो इसमें जो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो जो लेवल्स मार्क किए हैं मैंने डेली को, बिल्कुल ठीक है। और मार्केट में एक हाईएस्ट लेवल मार्केट जहां से मार्केट ऑलरेडी काफी दफा रिस्पेक्ट होकर उसको रेजिस्ट करके नीचे गिर चुकी है। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। H4 का चार्ट है ये। H4 में इन्होंने एक एक्टिविटी देखी, उसके बाद एक वाइड स्प्रेड की एक्टिविटी प्लॉट हुई, उसके बाद इन्होंने इस अपथ्रेस पर ट्रेड ली। ओके, नो डिमांड बार, ठीक है। अच्छा अब्दुल नासिर, सबसे पहले मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूँगा कि आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें बहुत अच्छी तरह फॉलो की हैं, सिर्फ एक मिस्टेक रह गई है। ये ट्रेड इस तरह की कभी कभार चल जाएगी, कभी कभार, बट एवरी टाइम नहीं चलेगी। द रीजन इज कि हम लोग जब बड़े टाइम फ्रेम को अलाइन करते हैं H4 के साथ, H4 मुझे अभी बता रहा है कि मार्केट में अभी ये एक सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने इस सपोर्ट एरिया यानी कि डेली का टाइम फ्रेम मुझे अलर्ट कर रहा है कि मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस है। मैंने सेल की ट्रेड लेनी है तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ब्रेक करवाना है। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पीछे रेजिस्टेंस बना, अगेन सपोर्ट बना, अगेन सपोर्ट बना, अगेन सपोर्ट बना, अगेन सपोर्ट बना, अगेन रेजिस्टेंस बना। ये वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को आप मार्क कर लो या इसके बॉक्स लगा लो या इसके लो को मार्क करो, उसके बाद आप आके ट्रेड लोगे ना, जब इस पॉइंट से जब ये लेवल ब्रेक होगा तो इसके ज्यादा चांसेस होंगे कि ट्रेड चलने के बाद कदरे के इसके, ठीक है। ये वाइड स्प्रेड डाउन बार है बट कंसिडरेबल नहीं है। द रीजन इज कि अगर मैं इसको इस लो को मार करूं और इस हाइस को मार करूं और इनके हाइस को मार करूं और इनके लो को मार करूं, तो मार्केट मुझे बता रही है कि मैं एक कंसोलिडेशन में हूं, एक डेली के रेजिस्टेंस के पास। जब मार्केट रेजिस्टेंस पर आकर डेली के रेजिस्टेंस पर आती है, उसके बाद हमने H4 का या H1 का सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग मार्क करना होता है, जिसको हमने वाइड स्प्रेड डाउन बार लगवा के रीटेस्ट करवा के यहाँ से साइन ऑफ वीकनेस देके शॉर्ट मारते हैं, ठीक है। बस इसमें एक मिस्टेक थी जो मैंने आपको बता दी है, बाकी ऑलमोस्ट आपने चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। डेली लेवल H4, H1 हर चीज को बहुत अच्छे से किया, ठीक है। लेवल्स आपने बहुत अच्छे मार्क किए हैं, वेल डन। एंड इसके अलावा आपने कंसोलिडेशन एरिया मार्क किया, ये बहुत अच्छा आपने मार्क किया है। यस, दिस इज द एक्सेप्टेबल ट्रेड। मार्केट में एक ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ, एक देखो ये सपोर्ट एरिया और एक ये सपोर्ट एरिया ब्रेक किया गया, ठीक है। मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया के करीब आकर आपको
साइन ऑफ वीकनेस दिया, उसके बाद आपने ट्रेड किया, ये ट्रेड आपकी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ये आपकी ट्रेड बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इसमें एक चीज नोटिस कर लो जो आपको बहुत ज्यादा सामने रखनी है, ये रूल है, अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार लगने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और आपको साइन ऑफ वीकनेस, जैसे इसने नो डिमांड बार दी, नो डिमांड बार का आप लो मार करते, ट्रेड एक्टिव कर देते हैं। नंबर वन, आप समझ लो कि ट्रेड आपने कर दी, अगर ट्रेड के बाद इस तरह से 4 5 6 बार्स की कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है, तो आपने उस सेटअप से निकलना है, चाहे नेगेटिव में खड़े हो चाहे पॉजिटिव में खड़े हो। उसके रीजन ये है कि जब ये एक्टिविटी प्लॉट हो रही होती है चार्ट के ऊपर, तो 70 to 80% मैंने ये मार्केट में देखा है कि मार्केट दोबारा उसी कंसोलिडेशन एरिया में एंटर हो जाती है जिस कंसोलिडेशन एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया होता है, ठीक है। तो ये एक चीज मैंने आपको इसमें बता दी कि इसमें क्या मिस्टेक की बात, आपकी ट्रेड इज ओवरऑल इज फाइन। डेली का लेवल अपने बहुत अच्छे से मार्क किया, H4 का अपने बड़ा अच्छा मार्क किया, कंसोलिडेशन एरिया, उसके बाद वाइड स्प्रेड डाउन बार और अप थ्रस्ट को आपने मार करके ट्रेड किया, बिल्कुल आपने सही ट्रेड किया, ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रेड किया, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी जो चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आप देखो कि असल में ये ट्रेड को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों हुआ, ये बार क्यों यहाँ पर वॉल्यूम दिखाया गया और इस बार की क्लोजिंग मिडल से थोड़ा सा नीचे क्यों है, इसकी रीजन क्या है। ये ट्रेड थोड़ी देर में चलेगी या चलेगी नहीं, तो यहाँ ऐसा हिट कर दी, द रीजन इज दिस इज द ऑर्डर फ्लो एरिया। इस ऑर्डर फ्लो की वजह से मार्केट को डिमांड प्रोवाइड की गई, जिसने मार्केट को इतना टाइम यहाँ पर स्पेंड करवाया है, ठीक है। तो जब ये टाइम यहाँ पे स्पेंड, जब आप ट्रेड करने लगो तो आप देखो कि इसके आसपास कोई ऑर्डर फ्लो एरिया तो नहीं है जो मेरी ट्रेड को रिएक्ट करेगा। अगर ये ऑर्डर फ्लो एरिया इस तरह का है तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रेड को चलने में प्रॉब्लम होगी। अब जब चलने में प्रॉब्लम होगी तो सर हम क्या करें, आप ये करो कि आप इस ट्रेड को उठाकर बास्केट में फेंक दो, नंबर वन। नंबर टू, या मार्केट में ये सपोर्ट एरिया मार्क करो, H4 में जाओ, वहां पे लेवल ड्रॉ करो और H1 में आके इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के बाद मार्केट को बोलो यहाँ पे वाइट पर डाउन बार लगाए, पुल बैक एंड देन शॉर्ट, ठीक है। सो आपने बहुत अच्छी एफर्ट की है, बहुत ही अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है अब्दुल नासिर, टू गुड। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर नेक्स्ट वीक में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड भी लेके आते हो तो आप मुझसे फ्री हो जाओगे। हरून की ट्रेड चेक करते हैं तो यूरो JPY की लेवल्स बहुत अच्छे मार्क किए हैं। H4 की बात करें तो H4 में बिल्कुल ठीक है, यस, बहुत अच्छी सी एक्टिविटी प्ले की आपने हरून। एक सपोर्ट एरिया मार्क किया है, उसको इंक्रीजिंग वाइट पर डाउन बार लगवाया, पुल बैक आया और ट्रेड किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग देखें तो इसमें एक और चीज देखनी थी, अब थ्रस्ट आया है M30 पे, M5 पे, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही ट्रेड किया इसको। अच्छा, उसके बाद GBP कैड की बात करें तो GBP कैड में आपने लेवल्स बहुत अच्छे से ड्रॉ किए हैं। उसके बाद आपने एक एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी करवाया है, आपकी ट्रेड फुल ठीक है, बट एक वजह से मैं इसको ट्रेड कंसीडर नहीं करूंगा, क्यों कि इस लेवल और इस लेवल के दरमियान में मार्केट ने किया है कंसोलिडेशन, तो हम लोग इस कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं करते, हम लोग करेंगे इस कंसोलिडेशन के बाहर ट्रेड, यहां से, या हम लोग करेंगे यहां से। जब यहां से करेंगे तो हमारी ट्रेड सिर्फ चलेगी यहां तक, ठीक है। जब यहाँ पे चलेगी तो फिर हम लोग करेंगे यहाँ से, ठीक है। जब यहाँ से आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड फिर थोड़ा सा रिएक्ट करेगी यहाँ पर,
और उसके बाद यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। अब ये प्रॉब्लम क्यों फेस आती है? क्रॉस पेयर जितने भी क्रॉस पेयर्स हैं आपको उनमें इसी तरह की कंसोलिडेशंस नजर आएंगी। इसीलिए आप कोशिश किया करो, नंबर 1 गोल्ड, नंबर 2 क्रूड ऑयल, नंबर 3 US 30, नंबर 4 मेजर पेयर्स। इन पेयर्स के अंदर ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा और आपकी जल्दी ट्रेड वर्कआउट करेगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद US ऑयल को देखें तो लेवल्स बहुत अच्छे मार्क किए हैं, परफेक्ट है। नहीं, हारून, एक चीज आप लोग ये लिख लो अपने साथ कि ये वाइड स्प्रेड डाउन बार नहीं है। वाइड स्प्रेड डाउन बार का एक रूल है, वाइड बार, चौड़ी बार, चौड़ी बार, चौड़ी बार, चौड़ी बार, इस तरह से हम लोग इसको लेते हैं। ये है वाइड, ये बार नहीं लगी, सीधी सीधी एक्टिविटी बता रही है कि मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं है, आपको ट्रैप करवाया जा रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन बार, दिस इज द एब्जॉर्प्शन बार, ये बता रहा है कि मार्केट में बाइंग प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो आपने ये ट्रेड किया है, आपकी ट्रेड बेहतर है, बट वाइड स्प्रेड डाउन बार की वजह से ये ट्रेड काबिल कबूल नहीं है, नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो माशाल्लाह आपने प्रीवियस वीक्स में काफी अच्छे चार्ट प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो वेल डन एंड टू गुड, सो बड़े अच्छे से आप काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग अब आगे देखते हैं इनके चार्ट्स को, लुकमान के चार्ट्स को देखते हैं। लुकमान ने 4 से 5 ट्रेड्स की हैं, सो डेली के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से मार्क किए हैं। उसके बाद हम लोग देखें तो ये कौन सा, अच्छा जी H4 है। H4 में आपके लेवल्स नहीं आ रहे, नंबर 1 मिस्टेक, यहाँ पर लेवल आने जरूरी है। H4 में आपने कंसोलिडेशन मार्क की है, वंडरफुल रूल नंबर 1। यहाँ तो सपोर्ट एरिया, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो या कंसोलिडेशन का हाई एरिया ब्रेक हो, दोनों में एक बात है। उसके बाद मार्केट ने ये इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन मारा है, नो सप्लाई टेस्ट आया है और आपने ट्रेड किया है, आपने ट्रेड किया है। अच्छा जी, इसमें एक गलती है, वो क्या गलती है, अब मैं वो आपको बताता हूँ। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि सारे पूरे हो रहे हैं, लेकिन इस बार ने किन के हाई को तोड़ा है? इस बार ने इन हाई को तोड़ा है। एक हाई, ये दूसरा हाई, यानी एक ही हाई है, ठीक है, और ये इसके करीब का दूसरा हाई, ये हाई टूटा है। हमने इन हाईज को मार्क करना है, जो एब्जॉर्प्शन की बार जिन हाईज को तोड़ेगी, जिन हाईज को ब्रेक करेगी, हमने उन हाईज को पकड़ना है और वेट करना है मार्केट वहां तक पुल बैक करे विद लो वॉल्यूम, एंड देन हम लोग यहाँ से बाय साइड पर जाएंगे। इस वजह से आपकी ये ट्रेड एक्सेप्टेबल नहीं है, रूल कंप्लीट नहीं था पहले जो उसका सेकंड रूल था। अच्छा जी, हम लोग देखते हैं, लेवल्स बहुत अच्छे मार्क किए हैं। अब ये यहाँ पर टाइम फ्रेम आना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, कंसोलिडेशन को एब्जॉर्प्शन लगा। अब ये एक्टिविटी देखें जरा, देखा जिन हाइज को ब्रेक किया गया है, मार्केट ने उन हाइज को रिस्पेक्ट किया है। एक ये हाइज ब्रेक हुआ, सेकंड ये हाई ब्रेक हुआ। जिन हाइज को ब्रेक किया गया, मार्केट ने उनको लो वॉल्यूम पुल बैक से टेस्ट किया है। अब ये ट्रेड आपकी एक्सेप्टेबल होगी। यहाँ पर एंट्री सिग्नल ये क्या है, एंटर सिग्नल का नाम क्या है वो लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो चीजें समझ जाएंगी। शेक आउट पर ट्रेड नहीं होती, नंबर 1 शेक आउट पर ट्रेड नहीं है। ट्रेड है, अगर शेक आउट आता है तो शेक आउट के बाद नो सप्लाई, या नो सप्लाई की जगह
टेस्ट आए शेकआउट के बाद तब आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ये ट्रेड आपकी बेहतर है कंपैरिजन टू द लास्ट ट्रेड। हम लोग आगे देखते हैं। तो अगली जो जीबीपी एनजेडी की ट्रेड है, बिल्कुल ठीक है। लेवल्स आपके, आपने कंसोलिडेशन एरियाज को मार्क किया है। अब ये देखिए कितने अच्छी ये इन्होंने ये सपोर्ट एरिया या एक कंसोलिडेशन एरिया मार्क किया। मार्केट ने इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार 3 बार्स को लगाया। उसके बाद मार्केट लो वॉल्यूम पुल बैक किया है। ये एक नो डिमांड बार आई है, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ तक पुल बैक करना चाहिए है, यहाँ तक इन लेवल्स तक, ठीक है। अगर ये लेवल ऊपर अप्रोच नहीं कर रही यहाँ ऊपर, ये इसका मतलब ये कि पीछे कोई ऐसा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल मेंटेन है जिसको ये बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, बार बार प्राइस यहाँ पर आके सस्टेन कर रही है, स्टेबल हो रही है, ठीक है। तो आपने इस साइन पर, अच्छा अपथ्रस्ट पर एंट्री ली है, M15 पर, बिल्कुल ठीक है, आपकी ट्रेड बिल्कुल ठीक है। बस एक चीज याद रख लो, अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार के बाद सिग्नल आता है, एंट्री लेते हो और मार्केट में कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई, तो ट्रेड से फौरी निकलना है, चाहे प्लस में खड़े हो चाहे माइनस में खड़े हो, ये रूल है ट्रेड का, ठीक है। ये ट्रेड आपकी बेहतर है, ठीक है। जो इसमें मिस्टेक थी वो मैंने आपको बता दी है। लेवल्स बिल्कुल ठीक है। H4 की बात करो तो H4 में वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी हुई है। उसके बाद एंट्री सिग्नल आया है, ये बिल्कुल ठीक है, आपकी ट्रेड बिल्कुल सही है, ठीक है। बट हमने इसको मजीद इसको देखना है कि आपने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं की, ठीक है। दिस इज द सपोर्ट एरिया, ये ब्रेक किया गया था मार्केट में, ठीक है। लुकमान, आपके चार्ट बहुत अच्छे थे, आपने बहुत अच्छे से काम किया है। माइनर सी मिस्टेक थी बट डोंट वरी। सो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीक में मेरे पास ये मिस्टेक आई होप कि नहीं करके लेके आओगे, ठीक है। तो आप मुझे मैक्सिमम 3 ट्रेड मेरे पास लेके आया करें, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स, ठीक है। मेरे लिए 3 ट्रेड्स बहुत होती है और मिनिमम 2 ट्रेड्स होनी चाहिए लाजमी। अच्छा जी, यूरो JPY को चेक करते हैं, लेवल्स ठीक हैं। H4 को चेक करते हैं, वाइड स्प्रेड डाउन बार है और लो वॉल्यूम पुल बैक है। दिस इज द वाइड स्प्रेड डाउन बार, लो वॉल्यूम पुल बैक किया जा रहा है। उसके बाद ट्रेड यहाँ पर है। ट्रेड आपके एज पर SOP बिल्कुल ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा आपको नेक्स्ट लेवल पे जाके समझाना चाह रहा हूँ कि जब मार्केट में इस तरह से कंसोलिडेशन एरिया पड़ा हो, TP आपने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, वेल डन। तो फिर थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं ताकि मार्केट ये वाला, असल में ये बार बार कंसोलिडेशंस आपको क्यों फेस करनी पड़ी है, क्योंकि क्रॉस पेयर है, ठीक है, इस वजह से आपको करनी पड़ी है। बट आपकी ट्रेड ओवरऑल इज फाइन। यूरो JPY को चेक करें तो यूरो JPY की जो ट्रेड्स है, लेवल आपने बहुत अच्छे से मार्क किए हैं। उसके बाद आपने क्या किया है, एब्जॉर्प्शन बार ने अपना काम दिखाया और उसके बाद एब्जॉर्प्शन बार किसको लगी है, इन हाइस को, इन हाइस को लगी है, ठीक है। तो हमने इनके हाइस को भी मार्क करना है साथ में, ठीक है। चाहे एक माइक्रो सपोर्ट लेवल मार्क कर दो एनीवे। उसके बाद आपने नो सप्लाई टेस्ट मार्क किया, आपने ट्रेड किए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी ट्रेड बिल्कुल सही है। लेकिन क्रॉस पेयर से कोशिश करो कि क्रॉस पेयर पे ज्यादा ना जाओ, ठीक है। अब आप क्योंकि उसकी रीजन ये है कि मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारी पेयर्स के अंदर आपको कंसोलिडेशन होगी, खासतौर पर क्रॉस पेयर्स में, ठीक है। यूरो JPY के लेवल्स बिल्कुल ठीक है। वाटर फ्लो एरिया बिल्कुल आपने सही मार्क किया है। आपने इसको क्या बोला है, आपने सेल की ट्रेड यहाँ पे नहीं थी बनती। उसकी रीजन ये है कि वाइड स्प्रेड डाउन बार ये है बट वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है इसको, ठीक है।
नंबर 1। नंबर 2, SL सॉरी TP आपने बहुत अच्छे से लगाया है, ठीक है। तो ट्रेड आपकी यहाँ पे नहीं थी, ट्रेड आपकी जो एक क्लियर इंडिकेशन था। अब देखो कि मार्केट में जबकि बाय का प्रेशर आया था, उल्टा उसने यहाँ पर कंसोलिडेशन की, अगेन उसको वाइस पे डाउन बार लगा, हालांकि हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद मार्केट ने क्या दिखाया है, उसके बाद मार्केट ने अपना रिएक्ट दिखाया। हालांकि देखो H1 के ऊपर कितनी अच्छी वाइस पे डाउन बार है। दिस इज द लो वॉल्यूम पुल बैक, नो डिमांड बार, यहाँ से इसका लो मार्कर और शॉर्ट, ठीक है। ये ट्रेड आपकी एक्सेप्टेबल थी ये वाली, बट हम लोग इसको ट्रेड कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? उसकी वजह क्या है कि मार्केट में ये जो वाइड स्प्रेड डाउन बार का वॉल्यूम है ये सपोर्टिंग नहीं है। एक मिनट, मुझे कहीं डाउट लग रहा है, नहीं, वाइड स्प्रेड डाउन बार का वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो अब ये देखो कि मार्केट में ये वॉल्यूम बिल्कुल नियर नियर आ गया है इसके। जब वाइड स्प्रेड डाउन बार का वॉल्यूम, अगली बार का वॉल्यूम बिल्कुल नियर नियर आ जाए तो बता रहा होता है कि कुछ नीचे एक गलत एक्टिविटी पड़ी हुई है। तो ये एक्टिविटी की वजह से मार्केट में एक डिमांड ने परफॉर्मेंस दिखाया, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इस ट्रेड को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे रूल्स पूरे होते हुए भी मार्केट के डायनामिक ने हमें रोका मार्केट में ट्रेड करने से। लास्ट ट्रेड में आपकी जो GBP चेक करता हूँ, लेवल्स बिल्कुल ठीक है। अभी ये एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, ये एब्जॉर्प्शन आपने नहीं, आपने एग्रेसिव बाइंग की है एकदम से, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो हम लोग जो एक आइडियल एब्जॉर्प्शन होता है उसके साथ जाएंगे, ठीक है। आप देखो कि मार्केट ने अगेन कंसोलिडेशन स्टार्ट करे, जो बता रहा है कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको एब्जॉर्प्शन काउंट ही नहीं करेंगे। मार्केट को जब किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जाता है तो रेजिस्टेंस पर आकर मार्केट अपना काम दिखाती है, जो कि मुझे ये वॉल्यूम इज क्लियरली शोइंग के मार्केट में ये फेक बाइंग करवाई गई है हमें ट्रैप करवाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बाय साइड पर नहीं देखेंगे, मार्केट का एक पुल बैक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो क्या नाम है आपका, हमजा, आपने जो ट्रेड्स की हैं अप्रिशिएटेड, नंबर 1, एंड सेकेंडली बहुत अच्छे से आपने काम किया। नंबर 3, कुछ मिस्टेक्स थी, और मिस्टेक हमेशा काम करने वालों से होती हैं, जिन्होंने काम ही नहीं करना उनसे क्या मिस्टेक होती है, ठीक है। तो चीज़ें इस तरह ही चलती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप बहुत इससे भी अच्छी मेरे पास ट्रेड करके लेके आओगे, ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं नुमान जफर की, उनकी एक ट्रेड है, तो लेवल्स बहुत अच्छे मार्क किए हैं। इसके अलावा हम लोग वाइड स्प्रेड डाउन बार, जिनको इन्होंने बोला है, अगर आप देखो तो दिस इज द हाईएस्ट एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, मार्केट अभी इसमें ही परफॉर्मेंस कर रही है। तो हम लोग इसको वाइड स्प्रेड डाउन बार कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, हम लोग आते हैं इस पर, तो दिस इज द सपोर्ट एरिया। ये सपोर्ट एरिया पर आके मार्केट वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाती तो मैं कंसीडर करता कि ये टूटा है, ठीक है। इस तरह से ये सेलिंग वाला आना था, बट जैसा आपने कल देखा होगा कि ये आपका एसएल हुआ होगा, मार्केट ऑलमोस्ट इसको ऐसे करके ऐसे जा चुकी है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए कहा जाता है बड़े टाइम फ्रेम को जब आप चेक करते हो उसके बाद H4 में आओ और H4 में कोई ऐसा सपोर्ट एरिया मार्क करो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो कि यार यहाँ से ये टूटेगा, पुल बैक करेगा, तो मैं एक आइडियल ट्रेड के साथ नीचे जाऊंगा एटलीस्ट यहाँ तक। जब ये टूटा नहीं सही तरीके से, इसलिए फिर हम इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे H4 में इस चार्ट ने बता दिया था, बल्कि डेली में भी देखो तो डेली में अभी ये लेवल ब्रेक ही नहीं था हुआ सही तरीके से। तो H4 में मुझे उसने मजीद क्लियर कर दिया था कि ये वाइड स्प्रेड डाउन बार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी लो होल्ड हैं, इस वजह से, ठीक है।
तो ये एक मिस्टेक थी इसमें। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो नुमान जफर के बाद जो चार्ट्स हैं वो सलमान अकबर के हैं। सलमान अकबर की एक ट्रेड है EUD CHF की, लेवल्स आपने बहुत अच्छे से मार्क किए हैं। 2 बार विद शेकआउट माशाल्लाह। 2 बार शेकआउट मतलब 2 बार यहाँ पे अप थ्रस्ट आता है। अगर मैं इस बार को ऐसे मार्क करूं, सेकंड बार को ऐसे मार्क करूं और इन्हें जोड़ दूं तो ये अप थ्रस्ट है। शेकआउट ऐसे आता है, पहली बार ऐसी होती है, सेकंड बार ऐसी होती है, और इसे आंखों आंखों में एक जगह जोड़ दूं तो ये शेक आउट है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके चीजों को देखो। कौन बार ऐसी होती, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो इसलिए आपको भी सेल की ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेड सलमान गलत थी पहले रूल के मुताबिक। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका शुजात की ट्रेड्स को देखते हैं। शुजात ने क्या काम किया है। USD JPY 2 ट्रेड्स ली हैं, तो दोनों को देखते हैं कि क्या की एक्टिविटी। उसके बाद लेवल्स बिल्कुल ठीक मार्क किए हैं, लेवल्स इन्होंने अच्छे मार्क किए हैं। तो उसके बाद क्या है कि कंसोलिडेशन इन्होंने पकड़ी है। उसके बाद इन्होंने अगेन क्या काम किया है, कंसोलिडेशन को पकड़ने के बाद इन्होंने बाई की ट्रेड ली है, और बाई की ट्रेड जब ली है इन्होंने, तो आप देखो कि आपने क्या गलती किया। मैं आपको गलती समझाता हूँ। जो H4 के चार्ट पर आप देखो, दिस इज अ सेलिंग प्रेशर एंटर द मार्केट। मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, सपोर्ट पर आकर मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट की। ये एब्जॉर्प्शन आपको जो लगवाया गया है, ये ट्रैप एब्जॉर्प्शन था। एब्जॉर्प्शन ट्रैप कर रहा था क्योंकि सेलिंग प्रेशर था। मार्केट में एक चर्निंग बनाई, एक ट्रैप करवाया। ठीक है, जब पीछे से सेलिंग प्रेशर एंटर हो तो आपको देखना है कि यार ये टाइम फ्रेम कौन सा है। अभी तो H4 का टाइम है, अभी बिल्कुल नियर रेजिस्टेंस के पास मार्केट में सेलिंग आई पड़ी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग H1 पे। H1 क्या कह रहा है, तो H1 मुझे बता रहा है कि ये जो एक लेवल था ये वाला, मार्केट ने जब इसको एब्जॉर्प्शन लगाया है, उसके बाद मार्केट मुझे बता रही है कि ट्रेड नहीं करनी, कंसोलिडेशन प्राइस चल पड़ी है जो बता रही है कि ट्रेड नहीं करनी। इस वजह से हम इस तरह की ट्रेड को नहीं करेंगे ताकि हमारे SOPs ब्रेक ना हो। ठीक है, USD की सेकंड ट्रेड चेक करते हैं, तो सेकंड ट्रेड में लेवल्स बहुत अच्छे मार्क किए हैं। H4 को देखते हैं तो H4 के अंदर भी ठीक है। H1 को देखते हैं, अब पिक्चर बेहतर होगी क्लियर। तो अब यहाँ क्या किया गया है, वाइड 17 डाउन बार, ये आइडियल है। अक्थरस को ट्रेड लिया, ये बिल्कुल ठीक है। अब H4 को देखते हैं कि H4 में क्या टूटा है। ये देख रहे हो, ये एक छोटा सा जो सपोर्ट एरिया था ये वाला, ये मार्केट ने तोड़ा था, इसलिए आपकी ट्रेड आपके फेवर में चली होगी। ठीक है, तो हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी कैलकुलेट करना होता है। कोशिश किया करें कि ट्रेड यहाँ से मिले, इस तरह से तो ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये डेली के रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल मार्क करवाने का सिर्फ एक मकसद होता है ताकि ट्रेड आपकी लंबी आपके फेवर में चले। ठीक है, सो वेल डन शुजात, बहुत अच्छा आपने काम किया है। शेर जमा की मैं ट्रेड चेक कर रहा हूँ, उसके बाद आपकी मैं जो है ट्रेड चेक करता हूँ यूरो USD की। तो लेवल्स आपने काफ़ी
बेहतर लगाए, लेकिन काफी वो हो गए हैं, टाइट लेवल्स हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के लगाया कर लेवल्स में। अच्छा, उसके बाद दिस इज द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये शेक आउट है, दिस इज नॉट अ नो सप्लाई। नो सप्लाई टेस्ट की क्लोजिंग हमेशा मिडल से लो में होती है, जैसे कि दिस इज द नो सप्लाई टेस्ट। ठीक है, ये नो सप्लाई टेस्ट है, यहाँ से बाय। ठीक है, तो ये आइडियल ट्रेड सेटअप है आपका। मार्केट के पीछे से बाइंग है, मार्केट ने पुल बैक किया, अगेन एब्जॉर्प्शन मारा, पुल बैक किया एंड देन फिर बाय साइड। ठीक है, ये आपकी ट्रेड बिल्कुल ठीक थी। यूएसडी कैट की बात करते हैं तो यूएसडी कैट के लेवल्स ठीक हैं, बट थोड़े से इनहेंस कर दीजिएगा लेवल को। वाइड स्प्रेड डाउन बार, एक चौड़ी बार, हाई वॉल्यूम को टच हुई है, उसके बाद एक अपथ्रस्ट आया है, और उसके बाद आपने अगर अपथ्रस्ट का लो मार्क करते, लो मार्क करने के बाद आपने ट्रेड करना था। ठीक है, ठीक है, ये आपकी ट्रेड एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यूएस जीपीवाई की बात करते हैं तो लेवल्स ठीक हैं। एब्जॉर्प्शन बार, एक चौड़ी बार, ठीक है, आइडियल ये चौड़ी बार है। 1 2 एब्जॉर्प्शन बार, नंबर 2। उसके बाद मार्केट में लो वॉल्यूम पुल बैक, दिस इज अ नो सप्लाई टेस्ट। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखें आगे क्या हुआ। उसके बाद मार्केट ने नो सप्लाई टेस्ट दिया है, उसके बाद नो सप्लाई टेस्ट का आपने हाई मार्क करना था, हाई मार्क करने के बाद आपने ट्रेड लेनी थी। ठीक है, हाई मार्क करना है हमने, नो सप्लाई टेस्ट का हाई मार्क करना है, ये हाई M15 पे बार ऊपर क्लोज, तब ट्रेड करनी है। ठीक है, ये बस इसमें ये मिस्टेक थी। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड का लेवल आपने ठीक मार्क किया है, वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी है, उसके बाद एक अपथ्रस्ट लगा है, उसके बाद आपने एक ट्रेड किया है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो कि ये जो वाइड स्प्रेड डाउन बार है, ये असल में लगा है इस सपोर्ट एरिया को, इस सपोर्ट एरिया को। तो मार्केट को यहाँ तक पुल बैक करने दो, यहाँ के बाद आपकी ट्रेड आएगी। और ये आपका एसएल भी हिट हो चुका होगा, जैसे कल मार्केट ने रिएक्ट किया है। ठीक है, तो दिस इज द सपोर्ट एरिया एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ये वाला जिसको मार्केट ने ब्रेक करते वक्त एफर्ट लगाई है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एरिया ज्यादा काबिल कबूल होगा सेल की ट्रेड के लिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद शिरोज आपने बहुत अच्छे से काम किया माशाल्लाह, वेल डन। एक मिस्टेक है, उसको इनहेंस करो, अच्छे में इंप्रूव करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को थोड़ा डिस्टेंस दो, और अच्छे से मार्क करो ताकि आपकी ट्रेड और भी इनहेंस हो जाए। शुएब अहमद की बात करूं तो सबसे पहले आपके डेली का चार्ट चेक करता हूं, तो डेली का चार्ट आपका बेहतर है। H4 में आपने कंसोलिडेशन मार की, ठीक है, उसके बाद वाइड स्प्रेड डाउन बार आया और आपने एक नो डिमांड मार की है, उसके बाद आपने ट्रेड लिया है, ये आपकी ट्रेड बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन आपने क्या काम करना है, सेम थिंग, कि इस सपोर्ट एरिया को मार करना था, ये सपोर्ट एरिया, उसके बाद यहाँ से वाइड स्प्रेड डाउन बार, पुल बैक एंड देन शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप डेली का लेवल मार्क करो, डेली का लेवल मार्क करने के बाद H4 का कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मार्क करो, अलाइनमेंट करने में H1 के साथ उस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करवाओ H1 में, H4 में, उसके बाद जाके ट्रेड करो। ठीक है, सो बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने काम किया माशाल्लाह। माइनर माइनर सी मिस्टेक थी, अगर मैं कंपैरिजन करूं प्रीवियस वीक के साथ, तो ये वीक मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आपने बहुत अच्छे से इसमें एफर्ट की है। इसमें जो क्या नाम है, मजहर, आप लाइन पे हो? मजहर, मजहर लाइन पे है? मजहर या जुनेद, दोनों में से कोई एक लाइन पे है?
जी अली, आप अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हो, एनीवन, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम जी अली, आपने चार्ट कहाँ पे सेंड किए थे? सर मैंने मेल पे सेंड किए थे, न्यू मेल थी जो हाँ, तो आपने कब सेंड किए थे चार्ट्स? तकरीबन 8:30 बजे की होंगे। हाँ, तो वो डिले हो गया होगा ना। कोई बात नहीं, मैं आपको ना चार्ट्स आपके चेक करके ना, तो मैं आपको जी मैसेज कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है। जी ठीक है सर, शुक्रिया तो सर। अच्छा जी, किसी वाले वेलकम जी, किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई सवाल किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सेटअप के रिगार्डिंग, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, वो बताएं, एनीवन, कोई क्वेश्चन है आपका? किसी का कोई सवाल नहीं है? अच्छा जी, ठीक है, तो मैं आपको, आप लोगों को एक एडवाइस कर रहा हूँ। नंबर 1, गोल्ड, यूएस ऑयल और US 30, पहला। सेकंड, मेजर पेयर्स, ठीक है। थर्ड में आप यूरो JPY, GBP JPY, EUD JPY, NZ JPY को ले सकते हो, ठीक है। तो इनको देकर आप ट्रेड करो, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि गोल्ड, क्रूड ऑयल, US 30 और मेजर पेयर के ऊपर ट्रेड हो, ठीक है, जो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देगी, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में खैर वाफिज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।